शराबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। आज हम म्यूजिक इंडस्ट्री के दो लेजेंड्स की बात करेंगे। द वन हु इज अनफॉरगेटेबल, मेलोडियस, वर्सटाइल सिंगर ऑफ इंडिया हु हैज़ mastery over all moods of music. He was also good at molding his voice to the persona of the actor who would sing the song on the screen. He is also known to be effortless singer, none other than Mohammad Rafi Sahab. The other one is Emperor of Ghazal and great vocal artist of subcontinent. The Ghazal maestro Jagjit stated once that there has never been a Ghazal singer of his caliber, nor is there like to be one. The one and only मेहदी हसन खान साहब। इन दोनों का मुआजना तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी जो म्यूज़िक के सुनने वाले हैं वो दोनों को बड़े शौक़ से सुनते हैं और इन्जॉय भी करते हैं, और आज तक उनके एवरग्रीन गाने बार बार सुने जा रहे हैं और गज़लें बार बार सुनी जाती हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब क्योंकि सीनियर थे, उनकी बात अगर पहले कर ली जाए तो उन्होंने बेतहाशा मूड्स के साथ गाने गाए, संजीदा गाने भी गाए, जिसमें गज़लें भी शामिल हैं, जिसमें तरबिया गाने जिसको कहते हैं, फ़न के मूड के साथ जो गाते हैं अकॉर्डिंग टू द मूड, और एक्सप्रेशन जो ऐड करते थे मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका कोई जवाब नहीं था। गाने में टेक्निकलिटीज़ का भी ख्याल रखते थे, राग का भी ख्याल रखते थे, लेकिन इसके साथ साथ मूड का भी ख्याल रखते थे। और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत एफर्टलेस सिंगर थे, गाने को आराम से गा के वापस अपनी जगह पे लेके आते थे, इधर उधर घुमाते थे बड़ी खूबसूरती के साथ। एक गाना था उनका, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी। बहुत ही खूबसूरत गाना है, थोड़ा सा लो ताल के साथ गाया है उन्होंने, लेकिन खूबसूरती के साथ राग का भी ख्याल रखा है, जिसके साथ साथ प्यार और मोहब्बत का जो एक्सप्रेशन है वो अपनी मिसाल आप है। दूसरी तरफ मेहदी हसन खान साहब, उनके ऊपर मोहम्मद अली साहब के ऊपर मेहदी हसन की आवाज़ बहुत ज़्यादा सूट करती थी, जचती थी। एक गाना था जिसके बोल कुछ ऐसे थे, ठहरा है समा हम तुम हैं जहाँ, उसमें भी खान साहब ने इतनी खूबसूरती के साथ गाने के मूड को, गाने के जो उस फिल्म के हिसाब से जो मूड है उसके अंदर एक्सप्रेशन ऐड किया है, और उसको खूबसूरती के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ गाया कि जो एक समा बांध देता है। मैं न रहा, तुम न रहे, दुनिया से कहो आवाज न दे। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना था, यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन आएगी, ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी, हाय यूं रूठो ना हसीना। कितनी खूबसूरत आवाज़ के साथ उन्होंने ये गाना पिक्चराइज शशि कपूर साहब पे हुआ था, और उन्होंने इतने खूबसूरत मूड के साथ, शरारती मूड के साथ, थोड़ा सा चंचल मूड के साथ उसमें एक्सप्रेशन जो ऐड किए वो अपनी मिसाल आप थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर मेहदी हसन खान साहब भी जब रूठे हुए की बात कर रहे हैं तो उसी तरह रूठने की बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। शरारत फिल्म का गाना है, चलो यूं ही रूठे रहो, लबों से भी कुछ ना कहो, लबों से भी कुछ न कहो, ये पलकों की चिलमन कभी कभी उठा के हमें तकते रहो। अब आप कंपैरिजन करें, जितना मोहम्मद रफ़ी साहब जैसे गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, या और तोबा तोबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, इसके मुकाबले में अगर मेहदी हसन खान साहब को देखें तो वो चंचल और शौक गाने में थोड़ा सा उनको एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती थी, और म्यूज़िक जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता था जो साथ, उसका ज़्यादा सहारा लेना पड़ता था, और उसके अंदर थोड़ा सा रफ़ी साहब को एज नज़र आता है इसमें कि वो शौक, चंचल और तरबिया गाने बड़े आसानी के साथ गा लेते थे, जबकि मेहदी हसन खान साहब थोड़े से इसमें लिमिटेड थे, वो इतनी खूबसूरती के साथ वो गाना नहीं गा सकते थे। इसी तरह अगर आप संजीदा गानों की तरफ आएँ तो उसमें भी जैसे जो दर्द मिला अपनों से मिला कर रहे हैं मेहदी हसन खान साहब, वो भी बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने गाना गाया। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद रफ़ी साहब थे, दिल जो न कह सका वही राज़े दिल कहने की आज,
रात आई है। वही राज दिल कहने की रात आई, दिल जो न कह सका। इसमें अगर कंपैरिजन करने के लिए बैठेंगे तो संजीदा गानों में मेरे ख्याल में दोनों को इक्वल नंबर दिए जाने चाहिए, और दोनों बराबर थे, बहुत बड़े सिंगर थे, अपने अपने फ़न के मास्टर थे, और सुनने वाले जब सुनते थे तो सुनते ही रहते थे। इसी तरह अगर आप शराबी के हवाले से गाने कुछ देखें तो आपको याद होगा दिलीप कुमार साहब की फिल्म आई थी लीडर, उसमें दिलीप कुमार साहब ने गाना गाया था, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ पिलाई गई है। तो इसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने दरमियान में आके शराब के हवाले से जो मूड ऐड किया, पीने के हवाले से जो उसके अंदर मैं और जाम पीने के बाद जो एक लड़खड़ाहट उनकी आवाज़ में नज़र आती है वो बंदा फील कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ मेहदी हसन खान साहब का गाना है क्यों शराबी शराब पीता है, जानता है चीज़ ये बुरी पीता है और फिर बेहिसाब पीता है, जानता है कि चीज है ये बुरी फिर भी खाना। वो कि उन्होंने उसके अंदर लड़खड़ाहट वगैरह तो पैदा नहीं की, लेकिन मूड किसी हद तक उन्होंने ऐड किया। लेकिन इसमें भी मोहम्मद रफ़ी साहब को आप एज दे सकते हैं, वो आगे नजर आएंगे। इसी तरह मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना था छलकाए, खूबसूरत गाना था, लेकिन मेहदी हसन खान साहब जो थे वो इस हवाले से उन्होंने भी शराबियों वाले काफ़ी गाने गाए जो कि आज भी सुने जाते हैं। कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन एक फ़न है, हर इंसान के अंदर जो फ़न होता है वो किसी में बहुत ज़्यादा आगे होता है और किसी में थोड़ा सा लिमिटेड होता है। इसी तरह आप जैसे मैंने पहले कहा कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, या ज़ीरो फिल्म में शाहरुख खान ने भी गाना गाया था तौबा तौबा इस दीवाने दिल ने क्या जादू अफसोस खुदाया, वो रफ़ी साहब अपनी मिसाल आप थे। यहाँ एक चीज़ और ऐड करते चलें कि गाने के अंदर जो म्यूज़िक होता है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस होती है, वो सिंगर को पूरी तरीके से को सपोर्ट करता है और साथ उसकी केमिस्ट्री भी मिलती है। मेहदी हसन खान साहब के जो म्यूज़िशियन थे वो बहुत ही उम्दा थे, सारे एक से एक बढ़कर थे, और म्यूज़िक जो लेके चलते थे वो, और वो मिलता था, वो पता चलता था कि ये म्यूज़िक चल रहा है इसके ऊपर। मोहम्मद रफ़ी साहब के गानों का म्यूज़िक भी ऑफ कोर्स अच्छा होता था, लेकिन सम टाइम आपको उनकी आवाज़ जो थी वो म्यूज़िक के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नज़र आएगी। और जहाँ लेस म्यूज़िक के साथ गानों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो आपको मोहम्मद रफ़ी साहब के बेतहाशा ऐसे गाने नज़र आएंगे जिसमें म्यूज़िक थोड़ा कम है, जैसे हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। धर्मेंद्र साहब के ऊपर ये गाना पिक्चराइज हुआ, बहुत खूबसूरत गाना है जो एक मूड के साथ गाया रफ़ी साहब ने, जिसके अंदर आपको म्यूज़िक जो है वो बहुत कम नज़र आएगा। जबकि दूसरी तरफ मेहदी हसन खान साहब के कुछ चंद एक गाने ऐसे आपको मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा गाने नहीं मिलेंगे कि वो लेस म्यूज़िक के साथ आपको गाते हुए कम ही नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप गज़ल की गायकी की बात करें तो गज़ल गायकी में इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं, जिस तरह मेहदी हसन खान साहब गज़ल गाते थे वो अपनी मिसाल आप थी। उसके अंदर वो राग का भी ख्याल रखते थे, वो सुरों का भी ख्याल रखते थे, और वो जो अपना एक्सप्रेशन ऐड करते थे उसका भी ख्याल रखते थे, और म्यूज़िक भी उसके साथ साथ होता था। तो गज़ल के अंदर खान साहब की जो गज़ल है, गज़ल में आपको फ़िल्मी गाने का टच बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसके बरक्स अगर रफ़ी साहब की गज़ल देखें तो उसमें आपको फ़िल्मी गानों का टच थोड़ा सा नज़र आएगा। वो क्योंकि उनकी लय ऊंची थी, वो ऊंचे ताल पे गाते थे, इस वजह से वो गज़ल गायकी में इतने ज़्यादा उम्दा नहीं थे, इतने शानदार नहीं थे जितने मेहदी हसन खान साहब थे। एक दोनों की गज़ल अगर आप देखें तो दोनों ने एक गज़ल गाई थी, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। दोनों की आप ख़ुद एक एक लफ्ज़ सुन लें, एक एक सेंटेंस उसका आप सुन सकते हैं, या पूरी गज़ल भी पढ़ी हुई है वो भी आप सुन सकते हैं। तो कंपैरिजन बड़ी आसानी के साथ किया जा सकता है कि गज़ल गायकी में खान साहब का कोई जवाब नहीं था।
वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया, गज़ब किया तेरे वादे पे एतबार किया। नाज़रीन, संजीदा गानों में मैं जिस तरह आप दिलीप कुमार साहब का एक गाना है कि आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, रफ़ी साहब ने गाया, दिलीप कुमार साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ। कोई मुझे आवाज़ न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ऊंची ताल का गाना है, सीरियस गाना है, संजीदा गाना है, जो अपनी मिसाल आप है, लेकिन खान साहब भी किसी से कम नहीं थे। नदीम साहब के ऊपर दहलीज फिल्म में एक गाना पिक्चराइज हुआ था, जीवन प्यार का प्यासा पंछी उड़ता जाए। पंछी उड़ता जाए, जाने कहाँ पर दिन डूबे और शाम कब हो जाए। तो ये गाना भी अपनी मिसाल आप है। मेहदी हसन खान साहब संजीदा गाने के मास्टर थे, उसमें उनको मलका हासिल था। तो नाजरीन, ये था एक कंपैरिजन छोटा सा। गो के बड़े सिंगर थे, थोड़े से टाइम में उनकी जो फ़न था उसको कवर किया जाना नामुमकिन है। सूरज को वो क्या कहते हैं, सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ऐड करता चलूँ कि जो पाकिस्तान में मेहदी हसन खान साहब के फिल्मी गाने थे, उसको स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चराइज किया गया, जो ट्रीटमेंट दी गई, बेशक वो गाना शाहिद के ऊपर पिक्चराइज होता था, बेशक वो गाना अपने मोहम्मद अली साहब के ऊपर या नदीम साहब के ऊपर पिक्चराइज होता था। इन्होंने पाकिस्तानी के डायरेक्टर ने गाने को प्रेजेंट करने में, उसकी ट्रीटमेंट में अपना हक अदा किया। जितना म्यूज़िक उसको गाने बनाने में, शायर उसको लिखने में या सिंगर उसको गाने में जितनी मेहनत करता था, उतनी ही मेहनत आपको स्क्रीन पे उन गानों को पेश करने में नज़र आएगी। इसके बरक्स मोहम्मद रफ़ी साहब के जो कई गाने हैं वो इंडिया ने उतने अच्छे तरीके से पिक्चराइज नहीं करवाए हैं जितने अच्छे तरीके से म्यूज़िशियन ने उसका म्यूज़िक कंपोज किया या मोहम्मद रफ़ी साहब ने जितनी खूबसूरती के साथ गाया। एक नाजरीन यहाँ पे और भी कंपैरिजन है। आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी, उसमें रफ़ी साहब का एक गाना था, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, ओ नन्हे से फरिश्ते, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये गाना भी अपनी मिसाल आप था, ओ नन्हे से फरिश्ते। जबकि मेहदी हसन खान साहब भी किसी से पीछे नहीं रहे। फिर उन्होंने शम्मे मोहब्बत फिल्म में एक गाना था, वो भी बच्चे के साथ था, एक खिलता हुआ गुलाब है तू, तेरे चेहरे से महकती है बहार, तू तेरे चेहरे से खेलती है बहार, एक खिलता हुआ। तो नाज़रीन, कंपैरिजन आपने देखा। इन दोनों बड़े गुलकारों का अपना अपना फ़न था, उसमें अपने अपने तरीके से मास्टर थे। दोनों का नाम आज तक ज़िंदा है, दोनों मेहनती थे और दोनों बड़े इंसान थे। आज के लिए यही कुछ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।